रिमूव योर फियर्स, आप अपने फियर्स को कैसे रिमूव करोगे? मोर इंपॉर्टेंटली, हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम फियर्स, जो आपके डर हैं उनसे आप कैसे फायदा उठाओगे। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप अपने फियर से कैसे फायदा उठा सकते हो, कैसे उनको ओवरकम कर सकते हो, कैसे अपने फियर्स को रिमूव कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाला हूं। वन मोर थिंग, मैं आपको अपनी बुक रीप्रोग्राम योर माइंडसेट फॉर सक्सेस, इसको जीतने का, इसको विन करने का एक चांस दे रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आखिर तक देखिए और आप इस बुक को जीत पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फियर क्या है, डर क्या है? पहले डर को समझते हैं। जैसे डर है, मेनली हमारे 2 टाइप्स के डर हैं, 2 तरह के डर होते हैं। एक जो हमारे फिजिकल फियर्स हैं, फिजिकल जो फियर्स है, जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने बनाया है आपको सरवाइव करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे बचने के लिए। दूसरा फियर है साइकोलॉजिकल फियर्स, जो हम अपने माइंड में जनरेट कर लेते हैं। किससे? अपने थॉट से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी लर्निंग से, अपनी सराउंडिंग से, इन सभी से हम ये साइकोलॉजिकल फियर्स को क्रिएट कर लेते हैं। और दीज फियर्स, ये जो फियर्स है ये ज्यादा डेंजरस है। ये फियर्स हैं, ये ज्यादा डेंजरस है क्योंकि फियर्स अनलिमिटेड टाइप के हैं, पता ही नहीं है। फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ डेथ, fear of closing the calls, fear of losing someone, अनलिमिटेड टाइप के फियर्स होते हैं और उनको, ये सभी फियर्स हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? और मैंने कहा कि मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप फियर्स को कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को समझिए। जब आपको डर आता है, जब आपको फियर आता है, राइट, जब आपको फियर लगता है, सेंसेशन महसूस होता है, बॉडी में भी महसूस होता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिकेशन है। क्या इंडिकेट हो रहा है कि हाँ फियर है, इसको ओवरकम करना है, इससे जीतना है। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि आपको अपने फियर को कॉन्कर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंडिकेशन मिल गया, तो आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको कुछ बता रहा है कि आपको कुछ मिलने वाला है अगर इसको ओवरकम कर देंगे तो, या फिर ये काम कर दोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा। अगर मैं फियर को ओवरकम कर दूंगा तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, राइट। तो इसको आप ऐसा न समझिए कि हमेशा ही फियर्स हमारे खराब हैं, नहीं, इसको ऐसा समझिए कि एक ये अपॉर्चुनिटी है जिससे हम सीख सकते हैं। ये एक हमारा बॉडी, हमारा सेंसेशन ये कह रहे हैं कि आपको ये फियर है और इसको रिमूव करना है, और रिमूव करते ही आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आप उसको एक डिफरेंट एंगल से देखिए। अगर जब आपको फियर को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ग्रो करने की, तो ये फियर्स आपके लिए खराब नहीं है, राइट। तो अब ये समझते हैं ये फियर्स कहाँ से जनरेट होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं इनको। तो फियर्स को हमारे माइंड में जनरेट हो रहे हैं, राइट, ब्रेन में आ रहे हैं। तो किस तरह से आ रहे हैं? कभी हमें किसी चीज का पता नहीं है, समथिंग वी डोंट नो, अननोन का फियर है, राइट। या कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तब आपको लगेगा फियर है। कुछ अननोन है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ अटेंशन है या कुछ स्ट्रगल हो रहा है,
हम अगर जीवन में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे भी हमें डर लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि स्ट्रगल ना हो, स्ट्रगल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल से क्या आ रहा है, फियर आ रहा है, राइट। तो इन रीजन से हमारे माइंड के अंदर ये फियर्स, ये डर जनरेट हो जाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस के फॉलो करते हुए आप किसी भी टाइप के फियर्स को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप के डर को आप रिमूव कर सकते हैं। एक बात को और समझिए, जब आपको फियर होता है, डर होता है, तो क्या होता है एक्चुअल में। जब आपको कोई डर किसी भी चीज से, सपोज करो कि आपको साइकोलॉजिकल फियर है, क्या होता है, आप एक्शन करना छोड़ देते हैं, आपका बॉडी कहता है कि अब मैं एक्शन नहीं लेना चाहता, राइट। उससे धीरे धीरे अगर कोई फियर ज़्यादा दिन तक रहता है तो इसका मतलब वो आपको एंग्जाइटी में भी कन्वर्ट हो सकता है, वरीज में भी कन्वर्ट होता है, आपको चिंता रहने लग जाती है। अगर चिंता ज़्यादा दिन तक रह जाए तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सभी है फियर को, आपको अगर फियर है तो वो डिप्रेशन में भी आप आ सकते हो, एंग्जाइटी भी हो सकती है, वरीज भी हो सकती है, एक्शन नहीं लेगो, रिजल्ट नहीं आएगा, जो आपके दिमाग में आपने जो फियर को जो थॉट्स के द्वारा बड़ा कर लिया है वो और बड़ा होता चला जाएगा और आपको लगेगा कि मेरे से अब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इस फियर को मैं रिमूव ही नहीं कर सकता। और ऐसा उसको बड़ा करते हुए करते करते आपके माइंड में, सिर्फ माइंड में और कहीं नहीं, आप अपने उस फियर्स को ही बड़ा करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आपको ज्यादा डर लगता जाएगा। तो देखो, डर को रिमूव करने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन से धीरे धीरे आपका डर जो है ना रिमूव होता जाता है। दूसरा है क्या है कि आप मेडिटेशन के अलावा अपना माइंडसेट है उसको चेंज कर सकते हो। जो माइंडसेट आपका बना हुआ है रीप्रोग्राम कर सकते हो उस माइंडसेट को, राइट। या फिर ये सीख सकते हो, एक स्किल डेवलप कर सकते हो कि किसी भी चीज को हम कैसे सीखते हैं। अगर आपने ये डेवलप कर लिया तो वो आपका फियर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने फियर्स को रिमूव कर सकते हो। मुझे भी कई टाइप के फियर होते थे एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर अलग अलग फियर। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर था, मैं ये लगता था कि आई एम नॉट ए गुड पब्लिक स्पीकर, या मैं बोल ही नहीं सकता हूँ लोगों के सामने, मेरे दिमाग में होता था। और कई बार ये बहुत बड़ा भी हुआ है, लेकिन मैंने इसको अटैक किया, मैंने समझा कि इस प्रोसेस को कि मैं कैसे इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। कई बार मुझे राइटिंग से डर लगता था, मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मुझे ये पता ही नहीं था कि आई एम ए राइटर, और या फिर मुझे राइटिंग से डर ही लगता था कि यार नहीं, आई एम नॉट ए राइटर, कोई दूसरे बंदे होते हैं राइटर होते हैं, मैं सीख ही नहीं सकता हूँ। कई बार दिमाग में ऐसा यार मैं राइटिंग नहीं सीख सकता हूँ। तो ये भी एक क्या हो, डर हुआ। बट जब मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया, सीखना स्टार्ट किया, तो ये राइटिंग का डर भी धीरे धीरे रिमूव हो गया। मैंने 2 बुक्स भी लिख दी। इसके अलावा कैमरे को फेस करना, ये भी एक फियर होता था। तो इस तरह से मैंने काफी डिफरेंट टाइप पर काफी जो है ना फियर्स को फेस किया और एक 5 स्टेप प्रोसेस डेवलप कर लिया कि कोई भी फियर कभी भी आएगा तो मैं उसको कॉन्कर कर लूंगा। तो ये 5 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप आपको अपने फियर को क्लियरली डिफाइन करना होगा। पेन लीजिए, पेपर लीजिए, आप अपने फियर को डिफाइन कीजिए, लिखिए कि क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप क्लियरली उस फियर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 पे आप ये देखेंगे कि अगर ये सपोज करो जिससे भी आपको फियर हो रहा है, डर हो रहा है, कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। बिल्कुल ही ये अगर 100% हो गया भी तो भी क्या होगा, एक्चुअल में होता नहीं है, बट मान लो कि 100% हो गया तो क्या होगा, उसको डिफाइन कीजिए। राइट, 2 चीजें आ गई, आपको क्या फियर है
और क्या वर्स्ट केस हो सकता है। अब ये जो गैप है इन दोनों का, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम अपना कमिट करेंगे कि यस, मुझे इस फियर को अब रिमूव करना है, क्योंकि कमिटमेंट में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। जब तक आप कमिट नहीं करते हो ना, चीजें आगे बढ़ती नहीं है। और जैसे ही आप एक बार कमिट कर लेते हो तो माइंड उस डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाता है। फोर्थ स्टेप पे आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने कमिट कर लिया, राइट, अब उसका 2-3 किताबें पढ़ सकते हैं। सपोज करो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो पब्लिक स्पीकिंग पे आप 2-3 किताबें पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग के जो फियर है उसको रिमूव करने का। अब नॉलेज गेन करने के बाद में क्या करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे, डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे कि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर आप उस फियर के ऊपर जीत पा रहे हैं। तो जैसे ही आप नॉलेज गेन करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। और उस कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि आप उसको रफ्तार से, तेजी से उस फियर को ओवरकम कर पाओगे, राइट। तो 5वें स्टेप में क्या है कि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह कंसिस्टेंटली करना है। ये क्या करना है, जब तक वो फियर ओवरकम नहीं हो जाता, आपको कंसिस्टेंटली करना है। तो ये 5 स्टेप है जिससे आप किसी भी फियर को, किसी भी डर को, साइकोलॉजिकल फियर को अपने को रिमूव कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, उसको जो है अटैक कर सकते हो, राइट। तो ये 5 स्टेप है, आपको लिख करके इनको फॉलो करना है, ओके। जब आप फॉलो करते हैं तभी रिजल्ट आता है, तो आप इनको फॉलो कीजिए। और अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप, इससे पहले कि मैं बताऊं कि कैसे आप मेरी बुक विन कर सकते हो, एक और किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक है, इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे स्टोरीज दिए हैं जिन लोगों ने चिंताएं, वरीज डेवलप कर ली थी, फियर्स की वजह से वरीज डेवलप कर ली, और वरीज की वजह से सारा उनका जो है ना, जो वो चाहते थे वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो आप इसमें ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो वरी का जो रिमूवल का जो प्रोसेस है, आपका जो फियर्स का जो प्रोसेस है, जो फियर्स है वो आपके धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगी, क्योंकि आप वो नॉलेज गेन करोगे। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपने ही बनाई है अपने माइंड के अंदर, और किसी ने नहीं बनाई, ओके। तो अब मैं बताता हूं कि रीप्रोग्राम योर माइंडसेट को आप कैसे जीत सकते हैं। और इसमें मैंने एक सॉल्यूशन में आपको बताया भी है कि आप फियर्स को रिमूव करने का एक तरीका है कि आप अपने डर्स को जो है ना, रीप्रोग्राम योर माइंडसेट से, माइंडसेट को चेंज करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस बुक को विन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप YouTube चैनल को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 3 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कीजिए, ओके। इस चैनल पर आप सीख सकते हो कि हाउ टू अनलॉक योर पोटेंशियल, हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंडसेट। इस तरह के मैं वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने 3 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब के लिए बोलिए और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दीजिए, तो ये बुक आपको मैं कोरियर कर दूंगा, ओके। सो दिस इज सिंपल प्रोसेस जिससे आप अपने फियर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।